Dear student, we are here to discuss the first chapter of biology class 9. आज हम सीखेंगे कि जो बायोलॉजी का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड सेल. सेल क्या होती है एंड व्हाट आर द बेसिक फिनोमेना ऑफ सेल. सेल के जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं. बाकी सेल के अंदर क्या होता है, ठीक. इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सेल जो वर्ड है इसे सबसे पहले किसने यूज किया, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेल, what are the basic phenomena which are performed by the cell, और उसके बाद why the cell is called fundamental unit of life and which type of function the cell can perform. कौन कौन से फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म कर सकती है. इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड सेल, the fundamental unit of life. In 1665, when Robert Hooke was examining a slice of cork, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जब वो एक कॉर्क को एग्जामाइन कर रहे थे. कॉर्क जानते हैं, कॉर्क इज अ पार्ट which is obtained from the bark of the trees, a part from bark of trees. So while Robert Hooke was examining a cork, a part from bark of trees, मतलब हम कह सकते हैं कि पेड़ की जो bark होती है, जो छाल होती है, उसका एक पार्ट लेके वो एग्जामाइन कर रहे थे. अब एग्जामाइन कैसे कर रहे थे, एक्चुअली ही प्रिपेयर्ड अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. उन्होंने खुद की एक डिजाइन की हुई माइक्रोस्कोप बनाई, और जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया, आपको पता है कि माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द थिंग्स. माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसका यूज चीजों को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है. व्हाइल ही वाज एग्जामाइनिंग, he saw that there are many small compartments inside the cork. उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत छोटे छोटे से क्या हैं, कंपार्टमेंट्स. बहुत छोटे छोटे से क्या हैं, कंपार्टमेंट्स. लाइक अगर हम इसको ऐसे कर लें, मान लीजिए जो उन्होंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे से उन्होंने क्या देखे, कंपार्टमेंट्स देखे. ऐसे छोटे छोटे क्या उन्होंने देखे, कंपार्टमेंट्स देखे. अब इन एक्चुअल यहाँ पर जो छोटे छोटे उन्होंने कंपार्टमेंट्स देखे, और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ही नेम देम अ सेल. उन्होंने इसे सेल नाम दिया. इनका ये जो है इसको हम सेल कहेंगे. व्हाट इज द लैटिन मीनिंग ऑफ द सेल? इन एक्चुअल सेल इज द लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज अ स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा. सेल का जो वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज अ स्मॉल, छोटा सा कमरा. तो रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट इन 1665. While he was examining a bark of tree, he found that there are many small structures which looks alike, जो एक जैसी दिख रही हैं. He named them cell. उन्होंने उन्हें किसका नाम दिया, सेल का नाम. और उनका हम सेल कहेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल? मीनिंग ऑफ द सेल इज अ स्मॉल, एक छोटा सा कण. कॉर्क एक क्या है, पार्ट है. कहाँ से अचीव किया जाता है, ट्रीज की, जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क का कोई अगर पार्ट ले लिया उसको हम. इन एक्चुअल दिस इंसिडेंट अपीयर्स टू बी वेरी नॉर्मल, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स, as we all know that plants are living things, then we will came to a result
that the living things are composed of cells. So if we are talking about in the way of science, then it was a very important phenomena which was performed by Robert Hooke, and he discovered the cell. ये पहला समय था जब किसी ने बताया कि जो सेल्स होती हैं वो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेपरेट यूनिट्स से मिलकर बनी है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। आपको पता है कि जैसे एक आपका घर होता है, मकान होता है, और उसको बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम ब्रिक्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक से आपकी बॉल बनती है, ब्रिक से आपका क्या बनता है, बॉल बनती है। जब आपकी बॉल बन जाती है तो बॉल बनने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, बॉल बनने के बाद उससे रूम बनता है। रूम से क्या प्रिपेयर होते हैं, कई सारे रूम मिलकर घर बनाते हैं। इन द सेम वे सेल कॉन्स्टिट्यूट to prepare tissues constitute to prepare organs, and organs constitute to prepare organ system, and when all the organ system constitute together they form a body। तो क्या बनाते हैं, सेल्स को किसने डिस्कवर किया। कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाई सेल को किसने डिस्कवर किया, तो सेल को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे दैट वाज रॉबर्ट। If question is arise that free living cells was discovered by, then we can say Leeuwenhoek। कब, 1670। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है। सपोज दैट दिस इज अ सेल एंड देयर इज अ सेंट्रल पार्ट व्हिच इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द सेल। अगर हम बात करें, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है सेल के साइज के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th में अराइज होता रहता है कि वह न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अच्छा, सेल को किसने डिस्कवर किया, तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक। कब, 1665 में। किसको डिस्कवर किया, सेल को। लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल को। कब, 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस तो हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट आया उसके बाद में 1839 में, एंड पुरकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। आप सोच रहे हैं व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल। प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, चारों ओर ये भरा हुआ था, तो जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल। ठीक है, अगर हम जितना भी हमने पढ़ा है अगर उसको हम एक शॉर्ट में 2 मिनट में समझना चाहें तो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट in 1665 while he was examining the bark of a tree, we can say cork, with the help of a primitive microscope which he prepared itself, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था माइक्रोस्कोप को। Then he found that there are many small compartments and he named them as cell. In Latin, the meaning of the cell is a small room, एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी कोठरी, सेल का मतलब होता है। ल्यूवेनहॉक in 1674 discovered the free living cells in pond water. In 1831 Mr. Robert Brown discovered the nucleus of the cell. The nucleus is the central part of the cell which is very small in size. Purkinje was a scientist in 1839 who discovered protoplasm. And what is the protoplasm? Protoplasm is the fluid substance inside the cell. ठीक है ना? Thank you. What is the cell theory? सेल थ्योरी क्या है?
तो सेल थ्योरी कहती है कि ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ फ्रॉम द सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इनका कहने का मतलब है कि भाई जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो भाई सब सेल से मिलकर बने हुए। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं? वो सेल से मिलकर बने हुए। अंदर कहने का मतलब है कि जो सेल है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, all the plants and animals are composed of cells and cell is the basic unit of life, or we can say fundamental unit of life. It is the cell theory. It is the cell theory. What is the cell theory? Cell theory tells us that all the plants and animals are composed of cells and the cell is the basic unit of life. जितने भी living things हैं, चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो, सभी जो है सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। यानी जिस तरीके से किसी घर को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट हमें चाहिए दैट इज ब्रिक, उसी तरीके से भाई अगर किसी लिविंग थिंग की बॉडी को बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होना चाहिए दैट इज सेल, एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डज इट मीन दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? कहा जाता है कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ। तो सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, इसका मतलब है कि सेल कैन परफॉर्म metabolic reactions as like the nutrition, as like the digestion, as like the respiration, as like the excretion। जितनी भी बेसिक परफॉर्म जो ये होती हैं रिएक्शंस हमारी बॉडी में, लाइक द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, लाइक द वी कैन से कि भाई डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है, रेस्पिरेशन है, जो हमारी बॉडी करती है सेल भी कर सकती है। That is the reason the cell is called basic fundamental unit of life. Question will arise, why the cell is called fundamental unit of life? Because the cell can perform the processes as like the excretion, as like the digestion, as like the egestion, as like the respiration. That is the reason. इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, दैट उनका जो नाम था विर्चो था, और विर्चो ने बताया, उन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया, जिससे उन्होंने कहा कि भाई सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल अगर आपको नई सेल बनानी है तो पहले से सेल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं आपने कहा कि लाइए मैं बना देता हूँ, हवा में आप प्लांट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए प्लांट का कोई पार्ट, प्लांट की कोई सेल पहले से होनी जरूरी है। लाइक सीड्स होते हैं, सीड में प्लांट के वो सेल्स होती हैं, उन सेल से हम लोग नया प्लांट तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना सीड के आप तैयार कर लेंगे, या वहां पर कोई पार्ट ही नहीं है प्लांट का। तो उन्होंने कहा सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता कि सेल को बनाने के लिए सेल की जरूरत ना पड़ती, तो इंसानों ने पता नहीं अभी तक कितनी बॉडी तैयार करती हम लोगों की, क्योंकि सेल को बनाने के लिए पहले सेल का होना जरूरी है। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल बनने के लिए सेल का होना जरूरी है। तो सेल होगी फिर डिवाइड होगी, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। तो हम सबको पता है कि द लाइफ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम ओनली ए सेल। हम हैं, हमारा लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुआ है, आपका भी, ठीक है। सबकी लाइफ जो है 1 सेल से स्टार्ट हुई, फिर वो सेल फर्दर डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होके फाइनली जो है प्लांट या एनिमल तैयार होता है। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये ऐड किया वर्चो ने सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
वर्चुअलिस्ट में ऐड किया, उन्होंने बताया भाई नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन सेल बनने के लिए पहले से सेल का होना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है। इट वाज 1940 when इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड। और इलेक्ट्रॉन, आपको पता है माइक्रोस्कोप यूज टू मैग्नीफाई द थिंग्स, चीजों को बड़ा करने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए यूज करा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ 1940 में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इवन बहुत स्मॉल थिंग्स को मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज करा जा सकता है। जैसे हम सेल को देख सकते थे माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस था जो ये भी बता सकता भाई सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है। तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई वेरी स्मॉल थिंग्स। और बहुत ही जब इसकी डिस्कवरी हो गई, फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ड की ओर आगे बढ़े। व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक वर्ड? We can see the word which cannot be seen with the help of, which only can be seen with the help of microscopes like the electron microscope, which are very small in size, which are very small in size. What they matters? In actual, they are unicellular organisms. What are the unicellular organisms? Unicellular organisms are the organisms which are composed of only one cell. Unicellular organism वो organism होते हैं जो केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं। आपको पता है एक सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? आपने सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये सारे जो आप नाम सुन रहे हैं, that all are unicellular organisms. Unicellular organisms are composed of only one cell. Uni मतलब one, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। Unicellular organisms are the organisms which are composed of only one cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्ले, माइडोमोनास, बैक्टीरिया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑब्वियस सी बात है, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। ये सब एक सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। organism
are composed of more than one cell, are called multicellular organisms which are composed of more than one cell are called multicellular organisms। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं, यानी एक सेल से ज्यादा सेल हों उनमें, उनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब होता है कई, सेलुलर मतलब सेल्स, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल अगर आपका ले लें तो रैट आ जाएगा, बैट आ जाएगा, उसके बाद में कैट आ जाएगा, ठीक है ना, और कई सारे आप डॉग आ जाएगा, ये सारे ह्यूमन आ जाएगा। तो हम लोग सब क्या हैं? मतलब हम लोग हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स हैं। हमारी बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों, आप टॉपर्स एकेडमी में आशीष मिश्रा सर से पढ़ रहे हैं।